भारत के कुछ रहस्यमयी स्थान जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। रूपकुंड लेक। यह उत्तराखंड में 5029 मीटर की ऊंचाई में स्थित झील है, जो कि कंकाल झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका यह नाम कंकाल झील इसलिए पड़ा क्योंकि 1942 में इस झील के किनारे 500 से भी अधिक कंकाल मिले थे और वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य बना रहा कि इतने कंकाल यहाँ कैसे आए और इनकी मौत कैसे हुई। लंदन के वैज्ञानिकों के शोध में ये बताया गया कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे और इनकी खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे उन्होंने ये दावा किया कि इनकी मौत क्रिकेट बॉल जितने बड़े उले गिरने से हुई होगी। हालांकि कोई वैज्ञानिक इनकी मौत का कारण प्राकृतिक आपदा को बताते हैं, तो कोई विश्व युद्ध को, पर असल में इनकी मौत का कारण अभी भी रहस्य ही बना है। जटिंगा असम। जटिंगा असम से स्थित एक बहुत ही सुंदर छोटी सी वैली है। यह वैली जितनी सुंदर है, इसका रहस्य भी उतना ही गहरा है। इस स्थान का रहस्य यह है कि यहाँ हर साल बहुत से पक्षी रहस्यमय तरीके से समूह में आत्महत्या करते हैं और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पक्षी सितंबर-अक्टूबर के महीनों में शाम के 7 बजे से 10 बजे के बीच ही आत्महत्या करते हैं। और यहाँ केवल एक पक्षी या एक ही प्रजाति के पक्षी नहीं, बल्कि सभी प्रजातियों के पक्षी समूह में आत्महत्या करते हैं। इन सब कारणों के पीछे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जबकि गांव वाले इसे भूत प्रेतों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का असल कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। यह पहाड़ी लद्दाख क्षेत्र में समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी की खासियत यह है कि यदि आप इसके आगे गाड़ी रोक कर रखते हो तो गाड़ी नीचे की ना जाकर 20 किलोमीटर की गति से पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगेगी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, बल्कि अपने ऊपर से उड़ने वाले विमानों को भी यह अपनी तरफ खींचने लगती है। इसीलिए पायलट इसके प्रभाव से बचने के लिए इस क्षेत्र में विमान की गति को बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिक भी स्पष्ट तौर पर बता नहीं पाए हैं कि इन सब का कारण अधिक चुंबकीय शक्ति का होना है या अधिक गुरुत्वाकर्षण का होना। कोंडका ला पास। कोंडका दर्रा लद्दाख में भारत व चीन की सीमा के बीच मौजूद है। इस जगह में भारत और चीन की सरकार के विवादों के कारण कोई भी नहीं जाता, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर बहुत बार यूएफओ देखा गया है और यह यहाँ आम बात है। स्थानीय लोगों के अलावा जो भी यहाँ गए हैं, सबने यहाँ यूएफओ और उनके निशान पाए जाने की बात कही है। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब गूगल सैटेलाइट द्वारा खींचे गए फोटो में भी कुछ यूएफओ जैसी चीज देखने को मिले। अब गूगल ने भी उस जगह को काले निशान से मिटा दिया है। इन सब घटनाओं ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, पर इसका यह रहस्य अभी भी सुलझा नहीं पाए। मयोंग असम। मायोंग असम का एक छोटा सा गांव है जो गुवाहाटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को काला जादू का गांव कहा जाता है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। इस गांव का इतिहास महाभारत से भी जोड़ा जाता है, जिसके अनुसार इस गांव के राजा भीम के बेटे घटोत्कच थे। इस गांव के पास ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां बहुत से लोग घूमने आते हैं, लेकिन इस गांव का खौफ इतना है कि यहां कोई भी नहीं आना चाहता। माना जाता है कि इनके पास ऐसे मंत्र थे जिससे आदमी को जानवर या गायब कर सकते थे। हालांकि अब इस गांव में काला जादू किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आजकल बीमारी भगाने के लिए इन जादू का प्रयोग होता है और बहुत से लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने यहाँ आते हैं।
यहाँ के लोग पीठ के दर्द के उपचार के लिए तांबे की थाली को पीठ में रखकर उसमें मिट्टी फेंकते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि दर्द गायब हो जाता है। पर अब इस गांव में सिर्फ 100 के करीब ही ऐसे परिवार हैं जो कि काला जादू जानते हैं, पर वह भी अपने गुजारे के लिए खेती करने को मजबूर है। कोडिन्ही, केरला। केरल में स्थित कोडिन्ही गांव, जिसे कि जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव में आपको जगह जगह पर जुड़वा लोग देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व में जुड़वा बच्चों का औसत प्रति 1000 बच्चों में 4 बच्चों का है, जबकि यहाँ प्रति 1000 बच्चों में से 45 बच्चों का औसत है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। गांव के लोगों का कहना है कि जुड़वा बच्चों का औसत पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है और यह और भी बढ़ता ही जा रहा है। इस गांव के इस रहस्य के कारणों का पता लगाने देश विदेश से बहुत से वैज्ञानिक आए, पर सबके अपने अलग अलग तर्क थे और यहाँ इतने जुड़वा बच्चे होने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। रामेश्वरम, जिसके तट में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो कि पानी में भी नहीं डूबते, जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसका इतिहास रामायण से जुड़ा है, जो कि शायद आप सब ने पढ़ा होगा। पर विज्ञान धार्मिक बातों को मानने से इनकार करता है और उनका मानना है कि यह पत्थर पमिस्ट स्टोन है, जो कि ज्वालामुखी फटने से बनता है। लेकिन उनका यह तर्क भी सही होता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस स्थान के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है और यह पत्थर प्यूमिस स्टोन से भारी भी है। हालांकि हिंदू धर्म के लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि बाकी की दुनिया के लिए ये अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। निधिवन, वृंदावन। कृष्ण नगरी वृंदावन के बारे में तो सबने सुना ही होगा। आज हम आपको वृंदावन के एक मंदिर में स्थित निधिवन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी रहस्यों से भरी है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तथा राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है और किसी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं, जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। इनसे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय बिखरा हुआ मिलता है। बहुत से लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं, तो कोई इसे अंधविश्वास। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर गूंगे, और इस मंदिर का रहस्य अभी भी अनसुलझा है।